नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका में पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई एक ममालिक की तकदीर को कुछ इस तरह बदल दिया कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद खिदोखाल को आप पहचानना भी मुश्किल नज़र आता है। अमेरिका ने इस हमले के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के सामने पेश किया और तब के अमेरिका के सदर गैरी डब्ल्यू बुश के ऐलान किया कि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर हमला करने जा रहे हैं। फिर अमेरिकी सदर ने एक तारीखी जुमला कहा कि आया आप अमेरिका के खिलाफ हैं या हमारे साथ हैं। इसी तरह अमेरिका ने हर मुल्क के सामने सिर्फ दो ऑप्शन रखे कि आया वो अमेरिका की दोस्ती को अपना लें या अमेरिका की दुश्मनी को मोल ले लें। इस ऐलान के बाद अमेरिका अफगानिस्तान और दीगर ममालिक पर चढ़ दौड़ा और मुख्तलिफ ममालिक में इंसानियत सोज मज़ाहिम ढाए। अमेरिका की कोई भी मुल्क मुज़ामत ना कर सका। कोई भी मुल्क अमेरिका के सामने मुज़ाहिम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस वक़्त अमेरिका दुनिया की सुपर पावर था और अमेरिका बहुत से ममालिक को मिलिट्री से कंट्रोल करता था। जिन ममालिक को अमेरिका अपनी मिलिट्री से कंट्रोल नहीं करता था उन ममालिक को अमेरिका ने अपनी मुआशी पॉलिसी से जकड़ा हुआ था और बाकी बचने वाले ममालिक में अमेरिकी CIA अपनी एयर बेसेस बनाकर बैठी थी। और आज इन्हीं खुफिया एयर बेसेस पर हम नाजरीन के सामने लब कुसाई करेंगे। सबसे पहली खुफिया अमेरिकी एयर बेस सऊदी अरब में मौजूद है जिसको 2010 में तामीर किया गया। इस बेस के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट को पता चल गया था, लेकिन बराक ओबामा की हुकूमत के साथ ताल्लुकात की वजह से इन खुफिया अदारों में इस सीक्रेट बेस के बारे में किसी को नहीं बताया। फिर बाद में जब इस ताल्लुक में कुछ कमजोरी नजर आई तो इन अदारों ने इस एयर बेस के बारे में स्टोरीज बना दी और फिर ये खुफिया एयर बेसेस गूगल मैप्स और दीगर मैप्स की एप्लीकेशन पर भी नजर आने लगी। दूसरी अमेरिकी CIA की खुफिया एयर बेस मुल्क शाम में मौजूद है। अमेरिका इस बेस से ड्रोन तो ऑपरेट नहीं करता, लेकिन दीगर मिलिट्री मिशन इस मिलिट्री बेस से अमेरिकी मफाद सर अंजाम दिए जाते हैं। ये 2016 की बात है जब अमेरिका और रूस मुल्क शाम के अंदर अपनी अपनी बेसेस बनाने की दौड़ में लगे थे। अमेरिका और रूस दोनों ही शाम के अंदर अपनी फौजी ताकत को मफाद की खातिर मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते थे। अमेरिका ने अपने मकासद के हसूल के लिए शुमाली शाम में आल्ट आबका नामी इलाके में अपनी मुकम्मल बेस बना ली है। यहाँ पर अमेरिकी फौज कुर्दों को भी ट्रेनिंग देती है। इसके अलावा शाम में अल्टानसे के मकाम पर अमेरिकियों ने अपना एक और फौजी अड्डा भी बना लिया है जिससे वो रूस की अफवाज को रोकते हैं। इन एयर बेसेस के बारे में बहुत ही कम मालूमात इंटरनेट पर मौजूद हैं। तीसरी अमेरिकी खुफिया एयर बेस नाइजर में मौजूद है और ये बेस इतनी नई है कि गूगल अर्थ और बिंग मैप्स के पास भी इस बेस का कोई फोटोज मौजूद नहीं है। ये जगह पहले मुल्क नाइजर का एक छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका ने इसको अपनी मुकम्मल एक एयर बेस बना लिया और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एयर बेस से अमेरिका ने जनूबी लीबिया के इलाकों पर कई बार हमला किया है। इस एयर बेस को अमेरिका ने आबादी से बहुत दूर गैर आबाद और वीरान इलाकों में बना लिया है ताकि अमेरिका को इसके मिशंस को पूरा करने में किसी भी पब्लिक, इंटरनेशनल या फिर मीडिया का सामना ना करना पड़े। इन एयर बेसेस को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने कई बार कई ममालिक पर हमला किया और हम यहाँ नाज़रीन को इसे नहीं बता रहे कि अमेरिका ने आया दुरुस्त किया या गलत, बल्कि नाज़रीन को अमेरिका के हिसाब से बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपने मकासद को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ किस किस तरह एयर बेसेस बना रखी हैं। अमेरिका ने चूंकि अफगानिस्तान और इराक पर हमलावर होकर मशरिक़ वस्ता को अपने कब्जे में लेना था, इसी वजह से इस इलाके के इतराफ में मौजूद समुद्री पानियों में अमेरिकी बहरिया के बहरी बेड़े मौजूद होना जरूरी थे। चुनाचे अमेरिका ने अपने कई एक बहरी बेड़े इन इलाकों के इर्द गिर्द मौजूद पानियों में फैला दिए, जिन बहरी बेड़ों पर से मुख्तलिफ हवाई जहाज परवाज करके अपने टारगेट्स को हिट करते थे। इन हवाई जहाज़ों और बहरी बेड़ों ने अपने मिशन कामयाबी से मुकम्मल किए, लेकिन खित्ते में अपनी पोजीशन को बरकरार रखने और अपनी फौजी ताकत को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए अमेरिका को ज़मीनी एयर बेसेस की ज़रूरत भी थी। अमेरिका ने इस हमले से पहले भी कुछ अरब ममालिक में अपनी एयर बेसेस बना रखी थी, लेकिन वो एयर बेसेस अमेरिकी मकासद के लिए शायद नाकाफ़ी ही थीं। उसे मज़ीद अमेरिकी एयर बेसेस अमेरिका ने मशरिक़ में बनाने का सोचा। अब अमेरिका को मुख्तलिफ ममालिक ने एयर बेसेस क्यों बनाने की इजाज़त दी, इस बारे में नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं।
लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटजीज चाहे दुश्मन मुल्क की ही क्यों ना हो, उन्हें समझने की बेइंतहा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने हमेशा तब ही मार खाई है जब अपने दुश्मन को कमज़ोर समझकर उसे अंडर एस्टिमेट किया है। अमेरिका की एयरबेस से पुरानी एयरबेस सऊदी अरब में थी, जो कि सऊदी अरब ने तब अमेरिका को बनाने की इजाज़त दी थी जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। सऊदी अरब ने सद्दाम हुसैन की बढ़ती हुई ताकत को ख़त्म करने के लिए अमेरिका को सऊदी अरब अड्डे फराहम किए, जिन अड्डों को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने इराक को कुवैत से निकाल दिया और यूं इराकी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा तबाह भी हुआ और इराक को शिकस्त भी हुई। इस जंग के बाद सऊदी अरब ने इराक को कमज़ोर होता देखकर अमेरिका को सऊदी अरब से चले जाने को कहा और यूं अमेरिका ने सऊदी अरब में मौजूद अपनी एयरबेसेस को ख़त्म करके निकलना चाहा, लेकिन तब कतर मैदान में कूद गया। कतर चूँकि छोटा सा मुल्क था, इसलिए इसको डर था कि अगर कोई भी अरब मुल्क इस पर चढ़ दौड़ा तो इसकी बका और सलामती को खतरा होगा। चुनांचे कतर ने अमेरिका को ऑफ़र की कि अगर वो अपनी एयरबेसेस कतर में शिफ्ट कर दे तो कतर इसको खुद एक बहुत बड़ी एयरबेसेस बनाकर दे सकता है। अमेरिका ने कतर की ये ऑफ़र मान ली और फिर कतर ने दोहा के बिल्कुल करीब अमेरिका को एलिडीड एयरबेस बनाकर दे दी, जिनको अमेरिकी फ़ज़ाइया आज भी ऑपरेट करती है। एलिडीड के अलावा कीम अस्सालिया नामी एयरबेस भी मौजूद है, जिसे अमेरिकी फ़ौज ही चलाती है। इसके अलावा अमेरिकी फ़ज़ाइया के अड्डे बहरीन में ईसा एयरबेस में मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमेरिकी एयरबेसेस अल मिनहाल और अल दफरा में मौजूद हैं। इन एयरबेसेस के अलावा एक एयरबेस में एक एयरबेस कैंप लिमोनियर के नाम से मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के ईरान के साथ जब हालात ख़राब हुए तो हर कोई यही क़यास कर रहा था कि इन एयरबेसेस को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी फ़ज़ाइया ईरान पर हमलावर होगी और ईरानी टारगेट्स को इल्यूमिनेट करेगी। अमेरिका की गई बड़ी एयरबेसेस भी कई ममालिक में मौजूद हैं, जिनका जिक्र हम वीडियो में आगे चल कर करेंगे। लेकिन अमेरिकी कई एक छोटी और मुख्तलिफ एयरबेसेस भी कई ममालिक में मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इन एयरबेसेस को अमेरिका ने इसलिए बनाया है ताकि इनको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका किसी मुल्क पर हमलावर होता है तो ना सिर्फ अमेरिका के इस हमले की मीडिया कवरेज कम होगी, बल्कि यूं अमेरिका को कई एक सियासी मसाइल से भी दो चार नहीं होना पड़ेगा, जो कि अमेरिकी हुकूमत की अपोजिशन जमात पैदा कर सकती है। इनमें से अक्सर छोटे एयरबेसेस ड्रोन्स को कंट्रोल करती हैं और अमेरिका अक्सर इन एयरबेसेस को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ ममालिक पर हमलावर होता है, क्योंकि ड्रोन्स को इस्तेमाल करके अमेरिका को कम खतरा होता है, क्योंकि वो किसी ऐसी जगह में ऐसा ड्रोन तबाह करवाते हैं जिस जगह में वो इलीगली पेनिट्रेट करते हैं, तो यूं उनको पायलट की जान से भी हाथ नहीं धोना पड़ेगा और यूं ड्रोन्स अमेरिका अपने दुश्मनों के खिलाफ ज़्यादा जरहाना तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ड्रोन्स में पायलट तो मौजूद नहीं होता और इसी तरह अमेरिका को ये डर नहीं होता कि इसको अपने एक ट्रेन पायलट से भी हाथ धोना पड़ेंगे। नाज़रीन को बताते चलें कि ड्रोन्स की ज़रूरत तो तब ज़्यादा खुलकर सामने भी आई जब अमेरिका का एक जासूस जहाज़ रूस के ऊपर से जासूसी करते हुए तबाह हुआ और फिर कई बार अमेरिकी जासूसी जहाज़ों पर सरफेस टू एयर मिसाइल भी दागे गए, जैसे अमेरिका को अपने फाइटर पायलट्स के ज़िया होने का भी खदशा रहता था। लेकिन रूस के ऊपर से परवाज़ के दौरान जब अमेरिकी जासूस जहाज़ तबाह हुआ था तो दोनों मालिक के दरमियान एक बड़ी न्यूक्लियर जंग छिड़ते छिड़ते रह गई। नाज़रीन मोहतरम, ड्रोन्स के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इनको हैक भी किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि ईरान ने अमेरिकी CIA का एक जदीद स्टेल्थ ड्रोन हैक करके ग्राउंड कर दिया था। इसके अलावा ड्रोन की स्पीड भी कम होती है, लेकिन फिर भी इनके फ़ायदे इनके नुकसान पर हावी हैं। इसी वजह से ही अमेरिका ड्रोन्स को इस खुफिया एयरबेस से फ्लाई करके अपने दुश्मनों पर हमलावर होता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।